आपने बहुत बार सुना होगा कि मानव अधिकार आखिर क्या है? मानव के ये अधिकार हैं या फिर कई बार देखा होगा ह्यूमन राइट्स के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो आज उसी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये बहुत छोटा-सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हर भारतीय नागरिक को क्या जो भी इंसान है, उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ह्यूमन राइट्स क्या-क्या हैं। एक मानव होने के नाते या एक मनुष्य होने के नाते आपके पास वो कौन-कौन से अधिकार हैं। तो देखते हैं मानव अधिकार वो अधिकार है जो आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ़ आपका मनुष्य होना ही काफ़ी है। अगर आप मानव हैं या मनुष्य हैं, तो इसी के नाते ये अधिकार आपको मिल जाते हैं। इन अधिकारों के लिए किसी भी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। आपसे कोई नहीं कह सकता कि आप इस नेशनैलिटी के होने चाहिए, आप इस जाति के होने चाहिए, आपकी भाषा ये होनी चाहिए। इन सब से ये बहुत ऊपर होते हैं। इन अधिकारों में वो सभी अधिकार शामिल हैं जो आपको जीने के लायक बनाते हैं। एज़ अ ह्यूमन अगर देखा जाए तो आपको भोजन की आवश्यकता है, आपको एक शिष्ट व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, आपको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, काम और स्वतंत्रता का अधिकार। ये सभी बिल्कुल बेसिक राइट्स हैं जो ह्यूमन को होने चाहिए। ये वही है। अक्सर कर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है सम टाइम 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सही अब इसकी शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के प्रारूप पर आयोजित चर्चा में मानवाधिकार पर व्यापक विचार विमर्श हुआ और 1946 में रूजवेल्ट की अध्यक्षता में प्रथम विश्वव्यापी मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना के बारे में अगर पूछा जाता है तो स्थापना कब की गई? 1946 में। इसी प्रस्ताव को कहा जाता है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। अब आप भारत की परिप्रेक्ष्य देखिए, भारत में मानव अधिकारों से संबंधित प्रावधान है तो क्या-क्या है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना 1993 में की गई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मानवाधिकार अधिनियम की अगर बात करें तो 1993 के तहत इसे स्थापित किया गया है। इसमें 5 सदस्य होते हैं। जो आयोग होता है, ये 5 सदस्यीय आयोग है, जिसमें 1 अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होता है, वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन है। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा एक उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है। ओके, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो गठित एक समिति होती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं, उनकी अनुशंसा पर की जाती है। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो जाए। इसमें संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित तथा भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जाने योग्य। आप जानते हैं इस चीज के बारे में कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के सभी न्यायालय में आप मतलब बाध्य योग हैं या फिर न्यायालय में आप उनके लिए कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट्स का जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जो भारत में दिए गए हैं उसमें अगर आपका कुछ भी ऐसा आपको फील होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को हनन किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो भाग है, भाग 3 अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी देता है। 19 में क्या कहता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है ये। और 21 आर्टिकल कहता है जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अक्सर कर एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी गई है, बहुत कॉमन से आर्टिकल हैं जो अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं। इनका उल्लंघन होने पर नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि मेन ह्यूमन राइट्स क्या है, कब मनाया जाता है और भारत में इसको किस तरीके से हम देखते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।